बक्सर लोजपा संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना है। जंगल राज वाले के साथ मिलकर बिहार में जंगल राज कायम कर रहे हैं। बक्सर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मीडिया से वार्ता करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया। बक्सर के सर्किट हाउस में मौजूद लोजपा के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री कब क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। साथ ही कई बार इनकी दल बदल चुकी है और इनके ऊपर से जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी भरोसा उठ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आज भी उन पर भरोसा नहीं करती है, जिनका देन है कि हाल ही के दिन मुख्यमंत्री कांग्रेस को कोसते नजर आए। महागठबंधन के आपस में कुछ ठीक नहीं है, जिसका मुख्य कारण है अपना स्वास्थ्य। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी ने कहा कि आज के परिवेश में बिहार के सबसे मुद्दा भ्रष्टाचार है। बिहार सरकार पलायन को रोकने से नाकामयाब है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बदतर से बदतर हो रही है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार जिनको जंगल राज कहते थे, उसी जंगल राज के साथ सहयोग में पुनः बिहार में जंगल राज स्थापित कर रहे हैं। साथ ही कहा कि यह रामविलास के द्वारा स्थापित पार्टी है। चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ निर्देश है कि पार्टी को इतना मजबूत बना लिया जाए कि एनडीए गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़े, पूरी मजबूती के साथ उसको जीतने में हमारी भूमिका होगी। बता दें कि फर्स्ट बिहार के संकल्प के साथ लोजपा रामविलास के नेता पंचायत से लेकर बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं सोमवार के दोपहर में बक्सर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया था, जहां लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने जमकर INDIA गठबंधन पर जमकर हमला बोला। वहीं चिराग पासवान को निस्वार्थ भाव से बिहार को फर्स्ट बनाने को लेकर संकल्पित बताया है। पुनः जंगल राज स्थापित कर दिया, नौकरियां बांट रहे हैं। आप देखिए अच्छा नौकरियां बांट रहे हैं तो उसमें प्रश्न आप बताइए, बिहार में जितना भी इन्होंने वैकेंसी निकाला है, पुलिस बाहरी हो, बीपीएससी हो, जो भी हो, सब एग्जामिनेशन से पहले ही लीक कर जाता है। बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है एग्जाम, तो ये निश्चित रूप से इसमें भी हमारा आरोप है कि इस पर जांच कराइएगा, तो इसमें भी निश्चित रूप से बैकडोर से बहुत सारा शिकायतें आ रही हैं, उस पर जांच। तो आपके नेता क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारे नेता बोल चुके हैं इसमें, आपने देखा होगा, हमारे नेता स्पष्ट रूप से जांच से सवाल उठाए हैं, जांच होना चाहिए। तो लेकर आप लोगों को तो कोर्ट में जाना चाहिए, वही जिस मामले है इसको जांच किया जाए। देखिए कोर्ट में जाने के लिए हमारी एक टीम काम कर रही है। इसमें एविडेंस हमारे जिला से कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत सारा आ रहा है कि हमको भी इतना ही नंबर मिला, इतना इससे कम नंबर को कैसे निकल गया। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं, उस पर हमारी टीम बैठ करके कर रही है। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। सवाल आम जनता का सर यही है कि बिहार में इस पर रामविलास पासवान का रोल होगा क्या? किस रोल होंगे रामविलास पासवान के पुत्र? देखिए सवाल ये है, हम लोग अभी गठबंधन में हैं, जिस प्रकार से आपके पार्टी में भी दो धड़े बटे हुए हैं, उसको लेकर भी आम जनता देख रही है। पार्टी में हमारे कोई धड़ा नहीं है, जो गया वो पार्टी तोड़ करके उसको हम लोग पार्टी से निकाल चुके हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये रामविलास पासवान जी की द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है। चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान जी का स्पष्ट निर्देश है कि संगठन को इतना मजबूत बना दिया जाए, गठबंधन में कहीं से भी अगर गठबंधन का भी कोई प्रत्याशी लड़ता है तो चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फ्रंट पे आकर के चुनाव जिताने का काम करेगी। कल अमित शाह बिहार आए थे, उसको लेकर एनडीए कितना निश्चित रूप से अमित शाह जी बड़े नेता आएंगे तो मजबूती प्रदान होगी। और कल कांटी में आए थे, मुजफ्फरपुर में उनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और बड़े नेता हैं, आते हैं तो संगठन को बेहतरीन होता है। घबराहट है क्या था जिस तरह से अमित शाह का लगातार बिहार में दौरे हो रहे हैं, उसको लेकर घबराहट? हमारे में तो घबराहट नहीं है, विरोधी महागठबंधन में घबराहट निश्चित रूप से है। हम लोग बिहार में अलग से प्लान बन रहा है, लगातार बहुत जल्द अमित शाह आ चुके हैं। कहीं से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में सामने लिए गठबंधन के लिए मुश्किलें हो रहा है। देखिए एनडीए गठबंधन में एक नेता है और महागठबंधन में 1 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप अभी बयान देखिए, तत्काल अखिलेश यादव जी का बयान देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का बयान देख लीजिए। लगातार ये लोग जो उपचुनाव हो रहा है, जिस प्रदेश में जहां पर चुनाव हो रहा है,
वहाँ निरंतरता में मतभेद है। वहाँ एक अनार है और लगभग 1.5 दर्जन उम्मीदवार है, बीमार है। तो निश्चित रूप से उनके यहाँ कोई अभी गठबंधन सीटों पर जिस दिन बात आएगी तो भगदड़ क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। हमारे यहाँ एक नेता है आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमारे गठबंधन के सभी गठबंधन के लोग लगे हुए हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने। अनुमान क्या है कि इस बार लोकसभा में आप कितनी सीटों नहीं, हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे इस बार। आप लोग कितनी सीटों को लड़ेंगे? हम लोग 6 सीट पे लड़ेंगे, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, जो पहले से हमारे पार्टी लड़ती आ रही है उतनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी पुरानी पार्टी, हम अलग गए हुए हैं। कभी कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के वो ध्यान नहीं दे रहे गठबंधन पर, तो आखिर क्या है? अब देखिए उनका नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हाल के दिनों में जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का शैली है, जो क्रियाकलाप दिखता है, कभी वहीं बैठ के कहते हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाइए, मीडिया के साथी भी वहां रहते हैं, तो स्वयं वो गृह मंत्री हैं बिहार के, ये उनको नहीं पता है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वहीं बैठ के कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाइए, किसी को कहते हैं कि सुपर मुख्यमंत्री तो ये है। तो उनके किसी भी वक्तव्य में अब कोई वजन नहीं है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। और इतना बार वो दल बदल लिए, गठबंधन बदल लिए कि उन पर जनता का भरोसा उठ चुका है। ना कोई पार्टी आज उन पर विश्वास करती है, ना कोई नेता। क्यों? आज कांग्रेस भी उन पर भरोसा नहीं करती है, कांग्रेस भी उन पर भरोसा नहीं करती है। और हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को भी कोसा। तो आपस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और नहीं होने का मूल वजह यह है अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी। जहां एक तरफ उनको अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहिए, अपने आप को सिर्फ सुखी रखना चाहते हैं, बिहार से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर ध्वस्त है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अगर ध्वस्त है, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। उम्र का असर है क्या? अब उम्र का भी असर कह लीजिए और अपना स्वार्थ भी कह लीजिए। उम्र का असर तो दिखता ही है, आप लोगों के कैमरे के माध्यम से दिखता है। और साथ साथ उनका स्वार्थ है कि एन केन प्रकरण हमको कुर्सी पर बने रहना है, कहीं न कहीं हमको गठबंधन इधर से उधर करके, उधर से इधर करके हमको एन केन प्रकरण मुख्यमंत्री बनना है। उनकी चिंता सिर्फ इतनी है। और दूसरी तरफ आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता है कि बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में ऐसी बने कि यहाँ के लोगों को अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़े, महिलाओं का सम्मान हो, छात्रों को यहीं पे शिक्षण मिले। तो इन सभी बातों को लेकर हमारे चिराग पासवान जी, जहाँ एक तरफ कुर्सी से अपने आप को दूर रख लिए, चाहते तो गठबंधन में रहते, और गठबंधन में रहते तो आज भारत सरकार के मंत्री होते। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमको बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के चरित्र को वो जान चुके थे, नीतीश कुमार जी के चरित्र को जान चुके थे। और बार बार बोलते थे, आप लोगों ने सुना होगा, बार बार बोलते थे, ये आज गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, फिर धोखा देके चले जाएंगे, फिर ये गठबंधन बदल देंगे। और हुआ वही, इन्होंने भाजपा को छोड़ के फिर से महागठबंधन, उस महागठबंधन के साथ जहां लालू जी को घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, जंगल राज, ये सब तो उन्हीं का न दिया हुआ संज्ञा था। अपने ही दिए हुए संज्ञा इतना बड़ा उपमा देते थे, उन्हीं के साथ जाके गठबंधन किए। क्यों किए? कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए। तो उनका अपना स्वार्थ और कुर्सी से मतलब रहता है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार तो पहले ही आपको बताया कि किसी को नहीं कुर्सी सौंप सकते हैं, किसी को नहीं, सिर्फ वो अपने आप को कुर्सी। आपको याद होगा जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, कितने दिन लगा उनको हटाने में। आज वो चुनाव आएगा तो दलित प्रेम दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े दलित प्रेमी हैं। उनको दलित प्रेम इतना ही है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, हटा के पुनः अपने आप को वहां स्थापित किए। तो उनको किसी से नहीं, न तेजस्वी से उनको मतलब है, न दलित से मतलब है, न बिहार से मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है।